जब तक ये इश्क नहीं होता। मेरा फोन। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। अब चली जाओ, मेरा फोन। हेलो। शुक्र है आपने फोन उठाया। दिल का खिलौना है। जी कौन? वो मुझे शनीला बाजी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, और? नहीं, और आप हैं भी तो बहुत अच्छी। वो तो मैं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी नजर ना थोड़ी सी कमजोर है। ये किसने कहा? मेरी नजर तो बहुत तेज है, मैं तो अंधेरे में भी देख सकता हूँ। आपको पता है, कोई आवारा बिल्ली हमारे घर में घुसा है ना, तो अम्मा कहती है, ओ सलीम कम वक्त जाग जा, घर में आवारा बिल्ली घुस आई है, तू ही इस पे पूरा पड़ेगा। तो फिर आपने क्यों कहा कि मैं सूखी हूँ? ये मैंने कब कहा? फजीला ने कहा। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप मेरा यकीन कीजिए, अम्मा की सर की कसम, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अरे जाग जाएं, जवान लड़कियों की माँ को ना इस तरह बेहोश नहीं रहना चाहिए। शनीला, कोई तमीज तहजीब है तुम में कि नहीं? क्या कयामत आ गई, क्या आफत आ गई ऐसी? आफत ही तो आ गई। वो सलीम है ना, अपनी पहली मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं है। भाई तो मेरी फजीला का क्या होगा? आप मेरी माने, हम दोनों की साथ मंगनी की जिद को ना छोड़ दें और अभी जाएं, मंगनी का सामान लेके आए और शाम को मंगनी कर दें। हैं? इस तरह ना सलीम के अरमानों पे भी ना ओस पड़ जाएगी और वो जो खाला है ना, वो भी एक तरफ हो जाएंगी। हाँ तो वो कौन सी चौराहे पे पड़ी है, एक ही तरफ तो है। यार अम्मी, आप समझ नहीं रही है ना, इतनी सारी लड़कियों को देख के वैसे ही सलीम को चक्कर आ गए थे और मुझे लगता है कि खाला भी कुछ कंफ्यूज। तो वो दफ्तर वाली? अरे भाई, वो है भी या नहीं, मुझे तो शक था। बस आप मेरी माने। और हाँ, सलीम की अम्मी से पूछे कि ये सब क्या तमाशा था। अच्छा, तो मैं कासिम का जोड़ा ले आऊं? बगैर नाप के लाएंगी क्या? बस अंगूठी ले आए। ये तो बिल्कुल ही औंध गई है। पागल, मेरा भी दिमाग खराब करते हैं और अपना भी दिमाग खराब किया हुआ इन्होंने। पागल तो नहीं हो गए तुम? दौरे पड़ने लग गए? इंजेक्शन लगवाऊं पागलपन का? वो सलीम का ना फोन आया था। किसे, तुम्हें? जाहिर है। क्या कह रहा था? अपनी लुटी हुई मोहब्बत का ना मातम मना रहा था वो। झूठ, तुम जैसी लड़की को तो कभी सलीम मुंह भी ना लगाए। कह रहा था कि मैं तो बिल्ला हूँ, अंधेरे में भी देख लेता हूँ। किस्मत फूटी थी मेरी जो फजीला मेरे गले पड़ गई थी।
कितनी बड़ी झूठी हो तुम। मतलब कि बेईमानी और झूठेपन की हद भी नहीं हो सकती। मतलब मुझे हंसी भी नहीं आ रही कि तुम इतनी बड़ी झूठी। तुमने दर्जी को मेरा गलत नाप देकर थैला सिलवा दिया। तुमने अपने हसद और जलन की वजह से मेरे कासिम भाई को हथिया लिया। तुम चाहती क्या हो? और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? मतलब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर पता चलेगा। तुम यहाँ से उठा के, तुम्हारी तो भी हिम्मत ही नहीं है। अम्मी क्या बात कर रही हो? तुम कौन सी बात कर रही हो? तुम्हारी वजह से हुआ है सब। अम्मी की पूछती क्यों तुम? उड़ा दूंगा। अम्मी मुझे मार रही है ये। आपजान, आपजान, आपजान। बस अब सब्र करो, रहने दो, जो होना था हो गया। उनको समझने दो कि चोरी हो गया। ऐसे कैसे सब्र करूं? 2 कदम पर चोरी कर रैश करा और आप मुझे कह रहे हैं मैं चुप कर बैठ जाऊं? तो तुम बाज नहीं आओगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैंने भी एक फैसला कर लिया। कैसा फैसला? कल बताऊंगा, और उस वक्त तक तुम घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, समझी? पागल औरत, जाहिल औरत, हाथ से तो तुम चलती हो मुझसे। कीना पर फसीला, कासिम भाई को भूल जाओ। हाँ, तुम सलीम पे ना गंदी नजर डालना छोड़ दो बस अब। हाँ, तुम्हारा वो शहजादा सलीम। आप दोनों पागल तो नहीं है? देखा है आपने कासिम भाई और सलीम भाई को? उनकी शक्लें हैं कि उनके लिए लड़ा जाए। ये है ना वो बदनीयत औरत, इसका तो दिल ही किसी एक के साथ नहीं टिकता। बदसूरत औरतें खूबसूरत लड़कियों को इसी तरह बोलती। शक्ल देखिए अपनी। तौबा करें, शर्म नहीं आती आपको इस तरह की घटिया बातें करते हुए? और तुम बड़ी नेक पास हो, सुबह से लेकर रात तक फिल्में देखती रहती है, ये रोमांटिक वाली गंदी वाली। मुझे तुम्हारा अनदेखा और अनजाना उसके बारे में क्या ख्याल है, बताओ। हाँ बताओ, वो बताओ। रख लें, आप दोनों उसे भी रख लें और फुटबॉल खेलें जिस तरह से आप सलीम भाई और कासिम भाई के साथ खेलती हैं। मैं तो शुक्र करती हूँ कि आप दोनों लड़की हैं। अगर लड़की होते तो कितने अवारा और बदमाश होती आप दोनों। बदतमीज औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती बड़ी बहनों से कैसे बात करते? हाँ, नहीं आती। कितना जलती है ना इस पे, तो आज तक ना वो कोने वाला बाबा भी आशिक नहीं हुआ। वैसे तरस खाना चाहिए बेचारी पे, है ना? अरे भाई वाह, छोटी का तो आपने क्या खूब पैकेज बनाया है। वाह वाह, ये मेरी जो छोटी है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है और इसी तरह इसकी शादी मुमकिन थी। तो पसंद आया आपको पैकेज? बहुत पसंद आया। मैं अगर लड़के की माँ होती ना तो मैं तो आओ देखा ना ताओ फौरन हाँ करती। अब जमाना बदल गया है, मार्केटिंग भी कोई चीज है। लड़के और लड़कियों को इसी तरह सामने लाया जाता है। अगर हम लड़कियों को दुपट्टा उड़ा के रखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि लड़की कैसी है? समझ रही है ना आप मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो कब आ रहा है छोटी का रिश्ता? हाँ, मैं मुनासिब लड़का देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, और जैसे ही कोई आपकी बेटी के जोड़ का लड़का नजर आता है मैं उनके माँ बाप को ये सारी चीजें फॉरवर्ड कर दूंगी, और जब वो कहेंगे मैं आपके घर लेकर आऊंगी। नहीं, वहां मत आइएगा प्लीज, प्लीज वहां मत आइएगा। ये जो हमारी पड़ोसन है ना लंगड़ी, इसमें बड़ी टोह की आदत है, बड़ी ताका झांकी करती है। मैं यूं करूंगी कि मैं खुद आ जाऊंगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं आपको खुद फोन करके बताऊंगी कि कब और कहाँ आप लड़के वालों को लेकर आए। जी, जैसा आप मुनासिब समझे। एक दफा पैकेज दिखा दें तो। हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए। शुक्रिया।
अम्मा, अम्मा क्या है? वो क्या कहते हैं, साली साहब को कर लिया, क्या कहते हैं? अरे क्या कहा? अभी हाथ में कर लिया अम्मा, हाथ में। क्या? ये क्या मतलब हुआ तेरे? अरे कह दिया अम्मा मैंने कि मैं बिल्ली के मुकाबले में ताक लगा सकता हूँ। नाइट विजन है मेरी, नाइट विजन। सलीम, अरे कमबख्त, ये बातें लड़कियों से करने की है? और किस तरह की बात करता अम्मा मैं उससे? नौज बिल्ला, नौज बिल्ला। अम्मा फाश बातें तो नहीं कर सकता था सलीम, अरे ये कब कहा मैंने? अरे कोई अच्छी अच्छी बातें करता कमबख्त। बहुत अच्छी बातें की है अम्मा मैंने। अब की बार जब तुम फोन करोगी ना तो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, फौरन रस्म के लिए हाँ कह देंगे। अरे अल्लाह करे, पहले तो लोग लड़कियों के लिए परेशान होते थे, अब लड़कों के लिए मुसीबत हो गई है। कोई फूलन देवी आ गई ना तो कबाड़ा कर देगी। अल्लाह माफ करे अम्मा, बहुत ही वहमी हो तुम। बोला ना साली साहबा को शीशे में उतार लिया। अब उस खाला चाट मसाला का भी कोई तोड़ ढूंढो। अम्मा तुम ऐसा करो, फोन करो, फोन करो। अरे भाई, आजकल ये लड़कियों की माओ के भी बड़े मजे, लाट साहब बन के बस दरखास्तें मंगाती रहती है। एक बेचारे हम लड़के वाले लड़कों के मुंह लेके ना फिरते रहते हैं। अल्लाह माफ कर दे, एक तो फोन भी कम बखत इतना सुस्त है। अम्मी, अम्मी इस शनीला की बच्ची को कंट्रोल कर ले बस आप। अरे मुझे ना परेशान करो इस वक्त। वो मेरी चाबी नहीं मिल रही अलमारी की, बड़े दिनों से ताला भी नहीं खोला हुआ था। वो कहीं तुमने मेरे पलंग की चादर तो नहीं बदली? चादर तो उस रोज से वही है, मेरा मंगेतर आप बदल चुकी है 2 बार। लो जी, लोगों सुनो, शाम को एंगेजमेंट की पार्टी है और ये एक नया शाखसाना लिए खड़ी हैं। लोगों देखो। किसकी मंगनी? खैर से शनीला और कासिम की मंगनी। ये मंगनी नहीं हो सकती। तुम्हारे मुंह में खाक क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? ऑल फॉल नहीं बक रही, सलीम को शनीला से मोहब्बत है, उसने खुद बताया फोन करके शनीला को। हाँ बताया था। अरे ऐसी पागल पानी की बातें तो लड़के करते ही हैं। एक दफा एंगेजमेंट हो जाए बस सब सेटिल हो जाएंगे। और तुम्हें नहीं कहा था उसने कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? मैं कह रही हूँ ना, ये मंगनी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। दिमाग खराब करके रख दिया है तुमने। इस सलीम की अम्मा की तो मैं वो खबर लूंगी कि याद करेंगी। देख भाई, ये दुनिया डंडे की, जिससे तू डरता है ना, अल्लाह के फजल से तेरे भाई से डरता है वो। हाँ ये बात तो है सर, स्टाइल है आपका। अब जब लड़कियों को ये बात पता चलेगी ना, तेरे भाई की वैल्यू और बढ़ेगी। और ये बात क्यों पता चलेगी? लड़कियों के पेट में रहती है छुपा। अरे बड़े भाई, मुल्क को कौम की बहनों का सरमाया, बड़े भैया। क्या हुआ अम्मा? हाँ कर दी उन्होंने। मीठा खाऊंगा अम्मा। अम्मा तू ऐसा कर, बादाम का हलवा बना दे, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का बना। सलीम के बच्चे क्यों रही हो अम्मा? कौन? कमबख्त नामुराद कहीं के हैं? दूसरी से भी इश्क झाड़ दिया तूने। कहा क्या? अरे मैं सुबह से फोन कर रही थी, सुबह से वो उठा नहीं रही थी। अब जब उठाया तो 100 बातें मुझे सुना दी। कहने लगी अपने लड़के को समझाओ, हमारी लड़कियों को फोन करता है, कभी एक से एक जाता है, कभी दूसरी से। अरे सलीम, इससे तो अच्छा था कि तू दुकान पे कोई चक्कर चला लेता। सोच लो अम्मा, इजाजत दे रही। अरे चल, तेरी दुकान पे आता ही कौन है? देख सलीम, बाज आ जा। अच्छा, अब तू कुछ नहीं करेगा, जो करूंगी मैं खुद करूंगी, तू बीच में कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप रहेगा। चुप। अरे हट, अरे हट जा। कब अरे इतनी कोशिश कर रहे हैं, नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। शनीला फजीला कहाँ हो छोटी? मेरी अलमारी का ताला नहीं खुल रहा, चाबी नहीं मिल रही। असगर, किसी ताले वाले को ले आओ प्लीज, जरा जल्दी। कहाँ गए सबके? हाय मारे गए। अब अम्मी ताला तोड़ेंगी और अगर चाबी ना मिली तो
क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अरे कभी कभी हमारे यहाँ भी आ जाया करो, हमारे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है। और फजीलत का घर कोई हमसे अलग थोड़ी है, दीवार के साथ दीवार मिल रही है। समदन अगर 2 घंटे के लिए आ जाए ना घर, तो बंदे के हवास खत्म हो जाते हैं। ये तो छावनी बिछा के बैठ गई है। कौन? अरे वही खाला। वो खाला चाट मसाला? तुम भी उससे तंग हो? अरे तुम भी? अरे ना पूछो बहन, तंग। अरे मैं तो बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हो गई हूँ उससे। शुरू में ही मैं अंदाजा कर गई थी इस औरत के बारे में। वो तुमको तो पता होगा कि मेरे बेटे सलीम का रिश्ता हुआ था वहाँ। अच्छा, मुझे मालूम ना हो। मेरे बगैर तो फजीलत छींक तक नहीं मारती हैं। अरे तो इसका मतलब है मैं बिल्कुल सही जगह आके बैठी हूँ। अरे बिल्कुल सही जगह पे। लंगड़ी कभी गलत नहीं बोलती। खुदा जाने इस घर की चीजों को क्या हो जाता है। लाओ तो भूल जाती हूँ। अरे शनीला, फजीला, तंजीला, वो एक जोड़ा रखा था पैकेट में, वो कहाँ है? लेकर आओ जल्दी। तो मालूम क्या हो गया। फजीलत, क्या हो गया? क्या ढूंढ रही हो? अरे आपा जान, मैं वो कासिम का जोड़ा लाई थी। कासिम का जोड़ा? हाँ हाँ, कासिम का जोड़ा। ऐसा प्यारा जोड़ा मिला है उसके लिए कि पहन के शहजादा लगेगा वो। कोई शहजादा वहजादा नहीं लगता, 1000 दफा देखा मैंने। 1000 बार? अच्छा अच्छा, माएं तो ख्यालों ही ख्यालों में ना अपने बच्चों को सजा बना देख के ये समझती हैं कि शहजादा आ रहा है। माशाल्लाह, ऐसा जोड़ा मिला है कि प्यारा लगेगा शगन का जोड़ा पहन के वो। लेकिन पता नहीं कहाँ रख दिया। आप गोल कमरे में आ जाइए, मैं दिखाती हूँ। अरे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। कासिम भाई। हाँ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? बोलो। मुझे मेरे जेवर चाहिए फौरन, आज रात से पहले। मेरी कोई ज्वेलरी शॉप है क्या? अगर आप बीच में ना आते तो मैं इस वक्त अपना जेवर ले भी आती। मेरा तो जी चाहता है कि मुझे पता है आपका क्या जी चाहता है कि आप मुझे 2 थप्पड़ मारें। इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं आप? तुम जानती हो वो मुझ पर आवाजें कसता है जब मैं बाहर निकलता हूँ। बहुत ही अच्छा करता है, और अगर मैं उसकी जगह होती ना तो मैं भी यही करती। पिटाई कर दूंगा मैं उसकी किसी दिन। शौक से। लेकिन पहले मेरे जेवर ला कर दें आज रात से पहले। क्यों भाई, इमरजेंसी है क्या? और नहीं तो क्या। मैं चाबी ढूंढ रही थी और उन्हें नहीं मिले। अगर उन्हें चाबी ना मिले और उन्होंने ताला तोड़ दिया तो उनको पता चल जाएगा कि वहाँ जेवर नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या पता है कि उसमें क्या क्या था? जाहिर सी बात है, मुझे याद है। अब्बू ने एक बार देखे थे, उन्हें कुछ नहीं याद होगा कि क्या डिजाइन था। अच्छा, मुझे तो एक ही रास्ता समझ में आ रहा है। क्या? नए खरीदने पड़ेंगे और क्या। कासिम भाई, आप कितने अच्छे हैं। अच्छा हाँ, अरे फिर क्या। अरे हम तो देखने गए थे फजीला को, नजर पड़ गई शनीला पे। मगर शनीला की तो वो। अरे हाँ ना भाई, हम तो बड़े चाव से रिश्ता लेके गए थे, तो ये खाला टपक पड़ी। बच्चियां जरा शरारती हैं और सलीम खैर से लाड प्यार का पलावा बच्चा। भाई लड़कियों ने की शरारत, सलीम ने दिखाए तेवर, तो लड़कियां ऐंठ गई हैं। और खाला ने मारा पाला और लड़की को ले उड़ी। हाँ सुना तो कुछ हमने भी था
कि शनीला की उनके लड़के से बात हो गई है। हाँ भाई, बस पता नहीं क्या हो गया, खुद ही फोन उठा के कह दिया कि हमने नहीं करना भाई तुम्हारे लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता। अब बात सुनो बहन, शुरफा में बात कह के मुकरते तो नहीं है। हमने भी कहा चलो ठीक है, ये न सही तो वो सही। जाहिर है, जाहिर है। तुम तो सब जानती हो आजकल की लड़कियां कैसी हैं। इस साली की तारीफ ना करो तो वो नाराज। सलीम ने जरा सा मजाक क्या कर लिया, वो फिर से ऐंठ गई। अच्छा, तो फिर सलीम ने बात की शनीला से इनकार होने के बाद? हाँ हाँ भाई, जाहिर है साली जो ठहरी। हाँ भाई, सालियों से हंसी मजाक तो चलता ही है ना। क्या अभी तक नाराज है? हाँ, अरे मैं तो मिनटों में मना लूंगी। है वाकई? हाँ ना, अरे अभी जाऊंगी, बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बहन, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अरे तुम तो इंसान के रूप में फितना हो। हैं? नहीं, मेरा मतलब है इंसान के रूप में फरिश्ता हो। आई करवा दो ये काम तो तेरा भला हो। अम्मी आप बात को समझे ना, जो नजर आ रहा है वो नहीं है। अरे कासिम, मैं क्यों पागल हूँ? जो कुछ यहाँ नजर आ रहा है वो तो कोई 2 साल का बच्चा भी देखेगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा। 2 साल के बच्चे का जहन इतना गंदा नहीं होता। क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम जानते हो कि फजीलत क्या समझ रही है? उधर फजीला का रो रो के बुरा हाल हो रहा है और तुम हो के। अरे कासिम, तुम आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जान, बस थोड़ी सी कसर रह गई, इंशाल्लाह शादी में पूरी हो जाएगी। घर ही की तो बात है। अब देखो, आप जान को भी अपने किसी ससुराली को नहीं बुलाना और मैं भी इनके अब्बा की तरफ की किसी को नहीं बुलाऊंगी। तुम जाकर नहा धो लो, ऐसा शानदार शगुन का जोड़ा लाई हूँ तुम्हारे लिए। बस तुम्हारे खालू आ जाएं और वो तुम्हारी रस्म अदा कर देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कदर बनने सवरने का फायदा। हाँ, तो मेरी मंगनी है ना आज कासिम से। ना किसी ने रिश्ता दिया, ना कोई बात पक्की हुई, ना कोई मिठाई आई, ना कोई तारीख तय हुई और ना कोई मंगनी। हाँ तो आ जाएगा, तुम्हें क्या तकलीफ है? वैसे भी तुम्हारे वो भी तो मुझ पे ही लट्टू हैं। तुम्हारे लिए कौन सा टोकरा आ गया मिठाई का? मुझे लोगों को फांस के उनसे जबरदस्ती शादी करने नहीं आती। मैं तो जैसे यही काम करती हूँ, है ना? हाँ करती हूँ, इसीलिए तो इतनी जिल्लत आमेज तरीके से मंगनी कर रहे हो। खाला बेचारी को तो पता भी नहीं है। फजीला आपी, शनीला आपी, वो खाला। क्या? खाला बेहोश हो गई। क्या? क्या? कैसे? क्या हुआ खाला को? पता नहीं, मैं और कासिम भाई खड़े बात कर रहे थे, वो वहां आई और गिर गई, बेहोश हो गई। जरूर उनको इस शनीला की प्लानिंग का पता चल गया होगा। कैसी प्लानिंग? यही कासिम भाई से जबरदस्ती मंगनी करने जा रही है। मंगनी, अम्मी, अलमारी, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अल्लाह करे मर जाओ, गधी कहेंगी, दफा हो जाओ। फजीलत, अरे ओ फजीलत, हाय, अरे फजीलत, या अल्लाह, क्या लिहारी के पुल पे खड़ी हो, इतने धक्के दे रही हो? आगे इतनी मुश्किल से टांग जो है ना वो चल रही है। तुम्हें क्या पता माशरा मुझे जीने थोड़ी देता है, कैसे मैं जी रही हूँ। वो तो मैं कभी ना आती, गिरती पड़ती आगे। अगर वो क्या? अगर सलीम की अम्मा हमारे ना आती तो मैं कभी भी ना आती।
अरे मेरे अल्लाह, सलीम की अम्मा, वो कहाँ से आ गई? अरे क्या हुआ तुम्हें पता तो है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि हम साए माँ जाए होते हैं। हाँ वो तो सब ठीक है, मगर वो कहाँ से टपकी और क्यों? अरे टपकी थोड़ी अपने घर से आई थी, और तुम्हें पता है कि उसे पता है कि मेरा तुम्हारा चोली दामन का साथ है, उसको तुमने अटका क्यों दिया? हाँ क्यों नहीं कर देती? अरे हाँ कर तो दिए, फिर क्यों दुखड़े रोने पहुंची तुम्हारे यहाँ वो? अरे दुखड़ा थोड़ी रोने पहुंची, अरे वो तो सिर्फ इतना कह रही थी कि लड़के ने साली से मजाक ही तो किया था। आए हाय, ये भी बकाई भी बक्को तुम्हारे यहाँ। बक्के चलेगी, इतनी अच्छी औरत है, देखो लड़के की माँ होके फिर भी रेजा रेजा हो रही थी, बड़बड़ के बातें नहीं कर रही थी। तुम हाँ कह दो ना, क्यों नहीं कहते? अच्छा ठीक है, सब कुछ जानती हो तो ये भी सुन लो कि आज शाम को कासिम से शनीला की मंगनी है, इससे फारिग हो के उनको बुलाऊंगी, समझी? मंगनी? हाँ मंगनी। आए मेरी तो टंगड़ी खराब है, तुम्हें इतना जोर लगा रही हूँ गले में, तुम खामखा लगा रही, तुम्हें क्या जरूरत है लगाने की? अब जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, मेरी टांगे इसीलिए खराब हुई, लोगों को छेड़ती थी, किसी दिन तुम भी व्हील चेयर पे होगे। अरे जाओ। आती हूँ फजीला। जाओ। अल्लाह बड़े बोलना बुलवाए, या अल्लाह, या अल्लाह। जल्दी आए। मंगनी क्या मतलब मंगनी? बात सुने, आपकी और शनीला आपी की मंगनी, मुझे पता है आज अम्मी जरूर वो जेवर पहनाएंगे, प्लीज हम जल्दी से मुझे वो जेवर। वहाँ कहाँ ले जा रही हो अम्मी? और खाला को कुछ नहीं होता, शनीला भी उससे चिपक गई हैं, आप प्लीज बस जाओ जल्दी से मेरे जेवर ले आए प्लीज। लेकिन छोटी इस तरह मेरी मंगनी कैसे हो सकती है? कासिम भाई, आपको मेरी कसम है, मुझे वो जेवर ला दे, अगर आपने मुझे वो जेवर नहीं ला कर दिए तो आपको मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। क्या मुसीबत है? प्लीज प्लीज। आपजान, हेलो आपजान, पूरे घर में देखा ही आपको, यहाँ बैठी हैं छुपी हुई। आपजान, बड़ी प्यारी साड़ी लाई हूँ आपके लिए, देखेंगी ना तो झूम जाएंगी। पूछेंगी नहीं कौन सा रंग? पूछेंगी नहीं? क्या बात है आपजान, बड़ी खामोश खामोश है, नाराज है बहन से क्या? फजीलत, तुम अंदर ही अंदर क्या सोचे बैठी हो? मुझसे मशवरा तो कर लेती। आपजान, सोचना क्या है? अरे भाई, कासिम और शहीला की हो रही है मंगनी। मैंने इनसे फोन पर कह दिया था कि जब ऑफिस से वापस आए तो 11 सेर मिठाई लेते आइए। लोन बड़े मियाँ का तो पता ही नहीं है कहाँ। खुदा के लिए फजीलत ऐसी बातें मत करो, मुझे तो खौफ आने लगा है। क्या हुआ आपा? तबीयत तो ठीक है? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? वो हाँ, बस जरा सा सर में दर्द है। शनीला, शनीला आओ, खाला का सर दबाओ जल्दी। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ। अल्लाह गज़ब खुदा का, आपकी तबीयत खराब है, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे कहाँ गई लड़कियों? अरे कब वक्त हो, खाला के सर में हो रहा है दर्द। हेलो अम्मी जी। कासिम, मुझे घर जाना है अभी और इसी वक्त। मगर क्यों? ये फजीलत पागल हो गई है, खुद ही सोच लिया और खुद ही मंगनी करने पर अड़ी हुई है, और जो कुछ मैंने देखा है ना, उसके बाद ये मुमकिन है ही नहीं। अम्मी मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, आप बस किसी तरह खाला को समझाने की कोशिश करें। अच्छा जल्दी आओ ना। क्या मुसीबत है, जबरदस्ती मंगनी कर देंगी, हद है। फजीलत जी आ रही हूँ। संभाल लो भाई ये टोकरे। अच्छा, अपने सामने बनवा कर लाया हूँ मक्खन बड़े। सही है, मगर वो अलमारी वाले को भी ले आते ना जो चाबियां बनवाता है। चाबी वाला क्यों? अरे भाई, वो मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है, और जो जेवर तुम मुख्तार भाई के यहाँ से लाए थे ना, वो उसके अंदर रखा है, और चाबी
कमाल है भाई फजीलत, आप भी। अब्बू आप क्यों जाएंगे चाबी वाले के पास, मैं जाके ले आती हूँ ना। और जाने से पहले मैं ऐसा करती हूँ, कमरे में देख लेती हूँ, चाबी मिली जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने छान मारी, कहीं नहीं मिली। अरे उसे कर तो लेने दो, हो सकता है मिल जाए। अब ऐसे मौके पर कहाँ चाबी वाले को घर में घुसाना। ठीक कह रहे हो, जाओ देखो। भाई अचानक मंगनी? हाँ, ये जो सलीम की अम्मा है ना, वो लंगड़ी के यहाँ पहुंच गई, खूब मिसकौटी हुई वहां। और ये सलीम की अम्मा और सलीम की नजर भी तो शनीला पर थी। अब इसीलिए दोनों माँ बेटे ये चाहते हैं कि कासिम वाली बात बिगड़ जाए। ओह, तो ये बात थी। जी हाँ, इसीलिए तो जल्दी जल्दी मंगनी कर रही हूँ, वरना मेरी आप जान की तो तबीयत खराब है, तुम्हें पता है, औंधी पड़ी है वो। क्यों, उन्हें क्या हुआ? खुदा मालूम। लाओ ये रखूं ले जाके। अपने सामने बनवा कर लाया हूँ। अपने सामने बनवा कर लाया हूँ? मैं कब कह रही हूँ पड़ोसी के सामने बनवाए होंगे। लगे रहेंगे जब तक ये